हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गूगल शीट में बैंक स्टेटमेंट जो कि एक फुली ऑटोमेटिक हमारे लिए होगी। सो इसमें क्या क्या फीचर होगी दोस्तों। सो अगर आप क्रेडिट और डेबिट की एंट्री करोगे देन उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली उसका कलर जो चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ चेकबॉक्स को यहाँ पर से चेक करना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर से चेंज होती रहेगी और इसका जो प्रॉपर बैलेंस है वो यहाँ पर से आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने शो होता रहेगा। और टोटल अमाउंट जो डेबिट हुई है, जो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है, वो उसकी अमाउंट की डिटेल वो आपके सामने आ जाएगी। जस्ट मैं फुली इसको ऑटोमेट करने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर से बेसिक डिटेल हमारे लिए यहाँ पर से ले रखे हैं दोस्तों। सो इस अमाउंट की जो हमारी जो डिटेल है उसको डिफरेंट कलर में पॉइंट करवाने के लिए इस सारी की सारी रेंज को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद फॉर्मेट में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सो इफ नॉट एम्प्टी की जगह पर यहाँ पर से हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले कस्टम फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए और वैल्यू की जगह पर यहाँ पर से दोस्तों सो ये वाला जो हम सारी की सारी फॉर्मेट हम इस रेंज के ऊपर लगाने जा रहे हैं। सो या फिर आप 38 को डिलीट करके आप सारी की सारी जो रेंज है उसको ई कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला को ऐड करने वाला हूँ। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर से फॉर्मूला ऐड करेंगे। सो अगर यहाँ पर से क्रेडिट वाला जो हमारा जो सेल है, इस सेल का जो एड्रेस है हमारा C7। ओके, सो यहाँ पर से डॉलर को प्रेस करने के बाद C7 इज इक्वल टू देन ट्रू को पास करेंगे। देन हम यहाँ पर से इसकी फॉर्मेटिंग लगा देंगे और ये हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी ग्रीन इन कलर। ओके, सो फिल कलर नहीं, सो ये हमारा जो ग्रीन कलर इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर जो ग्रीन हो जाएगा और इसका फिल कलर हम यहाँ पर से नन कर देगी। ओके, सो थोड़ा डार्क कलर में यहाँ पर से ले लेता हूँ। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर से पहले आप कॉपी कर लीजिए। देन डन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो भी हमारा जो क्रेडिट एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी। फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ऐड अनदर रूल को यहाँ पर से करेंगे। फिर से कस्टम रूल के ऊपर जाकर दोस्तों कस्टम फॉर्मूला और यहाँ पर से फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। अगर C7 की जगह पर D7 D7 अगर ट्री हो, D7 का मतलब जो हमारा डेबिट वाला जो कॉलम है, अगर ये वाली जो ट्री हो देन उसकी जगह पर हम इसका जो फॉन्ट का कलर है वो यहाँ पर से चेंज कर देंगे रेड कलर और इसका फिल कलर नन कर देंगे। ओके, सो इसको बोल्ड करने के बाद देन उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों आपकी जो एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगी, जो भी हमारी डेबिट होगी जो फिर हमारी क्रेडिट होगी। ओके, सो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर से अगर बाई चांस गलती से हमने ये दोनों के दोनों सेल्स को यहाँ पर से चेक कर दिया देन उसके वजह से हमारे सामने ये एक एरर आनी चाहिए, हाईलाइट हो जाएगी जो अपनी अपनी डेट। ओके, सो उसके लिए मैं सारी सारी डेट को फिर से सिलेक्ट करूंगा। अनदर रूल के पे जाकर यहाँ पर से मैं फिर से कस्टम फॉर्मूला को यहाँ पर से पास करूंगा। उसके लिए एंड फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर से C7 इज इक्वल टू ट्रू कॉमा D7 इज इक्वल टू ट्रू, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से इसका जो फिल कलर है उसको यहाँ पर से आप चेंज कर देंगे। देन उसके बाद बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर से लग जाएगी। अगर आप यहाँ पर से दोनों के दोनों सेल्स को चेक कर दोगे, दोनों के दोनों सेल्स को यहाँ पर से आप चेक कर दोगे, उससे पहले आपको यहाँ पर से इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो अगर दोनों के दोनों सेल्स को यहाँ पर से चेक करोगे देन ये ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगी। अदरवाइज इसको आप यहाँ पर से एक को करोगे देन ये पुराने वाली जो कंडीशन है उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ओके, सो आगे हम इसका जो कोरस्पॉन्डिंग जो रनिंग टोटल है वो यहाँ पर से हम निकालने वाले हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर से कॉलम को इंसर्ट कर लेता हूँ। सो कॉलम लेफ्ट साइड की ओर एक हेल्पर कॉलम की हेल्प के साथ हम यहाँ पर से इसको करेंगे। ओके, सो अगर क्रेडिट वाली जो एंट्री होगी देन उसको हम उसके अमाउंट को हमने प्लस में शो करना। अगर डेबिट वाली एंट्री होगी देन उसको हमने यहाँ पर से इसको माइनस में शो करना। सो उसके लिए मैं इफ कंडीशन को लगाने जा रहा हूँ। सो ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। देन अगर ये वाली जो वैल्यू हमारा C7 इज इक्वल टू ट्रू देन एज सच हमारी जो अमाउंट आ जाएगी। अदरवाइज अगर अदरवाइज क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर से माइनस को पास कर देंगे इसकी अमाउंट को प्रेस करने के बाद। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे दोस्तों सारे सारे जो अमाउंट है वो आपकी एड अप हो जाएगी। ओके, सो आगे बैलेंस के लिए हम दोस्तों यहाँ पर से सम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। सम फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, इस हेल्पर कॉलम से ही हम सिर्फ और सिर्फ सम फॉर्मूला का उठाएंगे। ओके, सो इसकी जो हमारी जो रेंज है इसको यहाँ पर से F7 देन F
7 तक पास करके इसका जो पहले वाला जो F7 है उसको आप यहाँ पर से डॉलर साइन के साथ इसको फ्रीज कर दीजिए। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल और एंटर को प्रेस करेंगे, सारे सारे फॉर्मूलाज नीचे की ओर लग जाएंगे दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आपका जो टोटल अमाउंट, टोटल जो बैलेंस है वो आपका ऑटोमेटिकली रनिंग टोटल की फॉर्म में यहाँ पर से लगता रहेगा। आगे हम दोस्तों यहाँ पर से टोटल ओपनिंग और टोटल क्लोजिंग को देखने के लिए हम यहाँ पर से फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर से फॉर्मूला होगा जो हमारा ओपनिंग बैलेंस ये वाला होगा। ओके, सो इसको पास कर देंगे। इसको मैं एक कंडीशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो उठाऊंगा, अगर ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो हमारी A7 सेल में पड़ी हुई है अगर ये वाली इक्वल टू ब्लैंक हो देन इसको ब्लैंक छोड़ दे, अदरवाइज यहाँ वाली जो वैल्यू है हमारी इस तरह से आ जाए। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। ओके दोस्तों, सो देन उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को चेक करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर से मैं चाहता हूँ इसका बिल्कुल लास्ट वाली जो रो है उसका जो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका, तो बिल्कुल लास्ट वाली जो हमारी बैलेंस को उठाने के लिए, यहाँ पर से क्लोजिंग बैलेंस को उठाने के लिए मैं यहाँ पर से इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर से आपको काउंट फॉर्मूला का रिजल्ट यहाँ पर से शो करना चाहूंगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर से सारी सारी G7 से लेकर G तक जो हमारी रेंज है उसको यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने टोटल 32 रोज, मतलब जो हमारे एंट्रीज हमारी 32 तक हमारे हमने कर रखी है। सो सारी सारी जो एंट्रीज है वो आपको लास्ट वाले जो कॉलम, लास्ट वाली जो रो आपके सामने दे देगा। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पर से इसी फॉर्मूला को यहाँ पर से इंडेक्स फॉर्मूला में यहाँ पर से डालने वाला हूँ। सो इज इक्वल टू इंडेक्स, देन इंडेक्स क्या करें, यहाँ पर से इस बैलेंस में से सारी की सारी रेंज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, G7 से लेकर G तक। ओके, सो कॉमा के बाद देन उसके लिए रो नंबर के लिए हमारे सामने पूछा गया है, देन उसके लिए हम काउंट फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। और काउंट फॉर्मूला क्या करेगा, इसकी बिल्कुल जो लास्ट वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पर से हमारे लिए दे देगा। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से एंटर को प्रेस करेंगे। सो ये देखेंगे हमारी 22,552 जो हमारे डॉलर है वो यहाँ पर से अपने आप ही शो होते रहेंगे। ओके दोस्तों, सो उसके बाद हम यहाँ पर से टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के टर्नओवर के लिए हम यहाँ पर से फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। उसके लिए मैं सम इफ फॉर्मूला का यूज करूंगा। सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा, हम दोस्तों यहाँ पर से सारी सारी जो एंट्रीज है उसको यहाँ पर से मैं सम करवाने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज हमारी यहाँ पर से क्रेडिट में अगर ट्रू हो देन उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा, अगर यहाँ पर से फॉल्स हो देन उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पर से C7 से लेकर C तक सारे के सारे कॉलम हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। देन इस रेंज में से हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है ट्रू, कॉमा को पास करेंगे। देन उसके बाद सम रेंज जो हमारा जो थर्ड वाला जो आर्गुमेंट होता है, सम रेंज जो हमारा थर्ड आर्गुमेंट होता है उसके लिए हम यहाँ पर से इस हेल्पर सॉरी इस वाले जो अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सो टोटल जो आपकी टर्न ओवर है वो आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो मैं ये वाला फॉर्मूला नीचे की ओर नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर से हमने सिर्फ और सिर्फ डेबिट की एंट्री को डालना है और यहाँ पर से इसको डिफरेंट कॉलम के लिए यहाँ पर से मैं चूज करूंगा। सो फिर से सम में फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूँ। सो दिस के लिए रेंज जो हमारी ये वाली होगी डेबिट के लिए डी कॉलम, देन कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, फिर से ट्रू, कोमा को पास करेंगे। देन उसकी सम रेंज के लिए आप फिर से इसी सेम अमाउंट वाली जो रेंज है उसको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आपके सामने दोस्तों सारे के सारे जो कंप्लीट है वो क्रेडिट टर्नओवर आपके सामने आ जाएगा। आप इस हेल्पर कॉलम को यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक को दबाएंगे और हाइड कॉलम को कर दीजिए। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी सारे के सारे जो टेबल है वो आपका फुली बैंक स्टेटमेंट आपकी बनकर रेडी हो चुकी है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, किसी और नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय दोस्तों।